नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा 5 अगस्त 2022 को विभिन्न पदों पर एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ, उसकी अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इसमें पदों की, उसके बाद में योग्यता, पे मैट्रिक्स लेवल, इसके अलावा आयु, आवेदन शुल्क कितना लगेगा आपको फॉर्म भरते टाइम, और इसके बाद में अपन ने परीक्षा स्कीम और इसके साथ साथ में विशेष नोट 2020 के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि 2020 में जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा था उनको क्या कुछ करना है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों। आपकी ये जो भर्ती है ये मित्रों राजस्थान उच्च न्यायालय कनिष्ठ सहायक पद है। इसमें मित्रों आपको कनिष्ठ सहायक के 320 पद हैं। मित्रों ध्यान रहे, आपको इसमें प्राथमिकता दर्ज करनी है। ये विभिन्न पद हैं और संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है, तो आपको इसमें प्राथमिकता दर्ज करनी है। बात करें मित्रों राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी लिपिक ग्रेड द्वितीय की, तो इसमें आपके 4 पद हैं। कितने पद हैं मित्रों? इसमें आपके 4 पद हैं। बात करें मित्रों राजस्थान राज्य विधिक सेवा कनिष्ठ सहायक, इसके आपको 18 पद विज्ञापन में देखने को मिलेंगे। आपको इनकी प्राथमिकता चूज करनी है। बात करें मित्रों जिला न्यायालय की, तो इसमें आपको काफी कुछ पद देखने को मिलेंगे। जिला न्यायालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1985 पद हैं। और बात करें मित्रों अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी की, तो यहां पर 69 गुणसितर पद हैं। बात करें मित्रों जिला विधिक सेवा कनिष्ठ सहायक के पदों की, तो इसमें आपके नॉन टीएसपी में 343 पद, और टीएसपी की बात करें मित्रों तो आपके 17 पद हैं। अब अपन चर्चा करते हैं मित्रों इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। अभी अपन ने पदों की चर्चा कर ली कि विभिन्न पद इस प्रकार से हैं। योग्यता की चर्चा करते हैं मित्रों, क्योंकि योग्यता के बिना अपन फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर अपने पास में योग्यता होगी तो अपन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे, एग्जाम भी दे पाएंगे और फिर ज्वाइनिंग भी कर पाएंगे। बात करें योग्यता की, तो योग्यता में आपके पास में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन हो, और इसके अलावा आपके पास में बेसिक कंप्यूटर के रूप में RSCIT का अगर सर्टिफिकेट है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ऐसा विज्ञापन में लिखा हुआ है, तो आपके पास में स्नातक प्लस RSCIT है, तो आप ये जो राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न पदों पर कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, न्यायिक विधिक सेवा प्राधिकरण में निकली पदों पर अपना जो है आवेदन कर पाएंगे। बात करें मित्रों योग्यता की, अपन ने चर्चा कर ली, इसमें आपके स्नातक और RSCIT चाहिए। इसके बाद में आपके पास में पे मैट्रिक्स लेवल, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपका प्रोबेशन ट्रेनी के तौर पर आपको 14,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। बात करें मित्रों पे मैट्रिक्स लेवल की, तो ये लेवल 5 है, और इसकी सैलरी की बात करें प्रोबेशन के बाद की, तो आपको सैलरी मिलेगी 20,800 से 65,900 के बीच में, प्रोबेशन क्लियर होने के बाद में। बात करें मित्रों आयु की, तो आयु आपकी 1 जनवरी 2023 के अनुसार 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के मध्य हो, और इस डेट के अनुसार 1/1/23 तक आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष हो। 40 से अगर आप ज्यादा हो गए हैं और सामान्य वर्ग से हैं तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें मित्रों SC ST और OBC को 5 वर्ष की छूट है, इसके अलावा दिव्यांगजनों को भी छूट है। बात करें मित्रों अपन ने आयु की चर्चा कर ली, अब अपन चर्चा करते हैं मित्रों आवेदन शुल्क की, क्योंकि आप आवेदन करेंगे
और आवेदन का शुल्क क्या रहेगा इसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक जानकारी का वीडियो है। आवेदन शुल्क की बात करें तो मित्रों, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं या फिर अन्य राज्य से हैं या फिर आप क्रीमिलेयर हैं तो आपका आवेदन शुल्क रहेगा 500 रुपए। और अगर आप EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ओबीसी और ओबीसी में भी आप राजस्थान से हैं तो आपका आवेदन शुल्क रहेगा 400 रुपए। और बात करें मित्रों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांगजन, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका आवेदन शुल्क रहेगा 350 रुपए। इस तरह से यह आवेदन का शुल्क रहेगा। अब चर्चा करते हैं मित्रों अपन परीक्षा स्कीम की। ध्यान रहे, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। बात यह है कि आपका ये जो टेस्ट है ये OMR बेस्ड है, OMR सीट पे ये टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा आपके नकारात्मक अंकन नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि जिस तरह से कई परीक्षाओं में नकारात्मक अंकन होता है, आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। और इस भर्ती परीक्षा में आपको नकारात्मक अंकन से नहीं गुजरना पड़ेगा। बात करें मित्रों, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो आपकी लिखित परीक्षा उसकी चर्चा कर लेते हैं। लिखित परीक्षा में आपके सामने 3 पार्ट हैं। फर्स्ट हिंदी, सेकंड अंग्रेजी और थर्ड है आपका सामान्य ज्ञान। बात करें मित्रों इनमें प्रश्नों की तो आपके हिंदी में 50%, अंग्रेजी 50% और जीके में भी 50% रहेंगे। बात करें मित्रों इनके नंबरों की तो 2-2 नंबर के होंगे, यानी 100-100 नंबर प्रत्येक सेक्शन के हैं, कुल 300 अंक हुए। अगर मित्रों आप SC, ST या PH कैटेगरी से हैं तो आपको 300 में से न्यूनतम 120 अंक लाने हैं। और अगर आप अदर कैंडिडेट्स हैं, अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 135 अंक लाने हैं। बात करें समय की तो आपके पास में 2 आवर्स 2 घंटा का समय है, 2 घंटा। इस तरह से यह आपका रहेगा। बात करें हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए पुस्तक की बात करें तो मैं आपके सजेस्ट करना चाहूंगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी की सामान्य अध्ययन की कोई भी अच्छी पुस्तक, सामान्य व्याकरण की कोई भी अच्छी पुस्तक आप जो पढ़ रहे हैं। और अगर अपन बात करें राजस्थान जीके की, ये जो सामान्य ज्ञान है ये राजस्थान के संदर्भ में है। और इसके लिए इसमें आपसे पूछा जाएगा करंट, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की इतिहास व कला संस्कृति। इसके लिए मैं आपको 2 पब्लिकेशंस की बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। आप नाथ पब्लिकेशन की पवन भंवरिया की इतिहास व कला संस्कृति की पुस्तक इसके लिए पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप दीदवाल पब्लिकेशन की इतिहास, कला, संस्कृति और आपकी भूगोल की पुस्तक, राजस्थान भूगोल की पुस्तक आती है, इन दोनों में से किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। बात करें मित्रों ये आपका प्रारंभिक परीक्षा, प्रथम परीक्षा, लिखित परीक्षा है। बात करें मित्रों इसके बाद में आपसे एक और परीक्षा ली जाएगी, वो भी आपकी हिंदी और इंग्लिश की होगी, लेकिन वो टाइपिंग की परीक्षा होगी। किसकी होगी मित्रों? उसमें आपकी
टाइप रिटन टेस्ट, यानी कि आपकी टाइपिंग कैसी है वो सब कुछ चेक किया जाएगा। अब अपन चर्चा कर लेते हैं विशेष नोट 2020 के संदर्भ में। मित्रों, चूंकि ये भर्ती 2020 में आई थी और इसका पेपर भी हो गया था, किसी कारणवश एग्जाम रद्द कर दिया गया था, और अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, आपने शुल्क लगा रखा है, तो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म वापस भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको वापस भरना होगा, लेकिन आपको शुल्क पुनः देने की जरूरत नहीं है। शुल्क पुनः देने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह से आपके राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ये विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आपको इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न, आपके शंका हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको डिटेल विज्ञापन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको इसका विस्तृत विज्ञापन मिल जाएगा। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।